Hi, my dear students and my dear friends. How are you? You are watching my channel Study with Rajesh Kalyan. You know, हम बात कर रहे थे लेंस के बारे में मित्रों, और जो लेंस है वो अवतल लेंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब बात करेंगे अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड कॉनकेव लेंस। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपने मिशन पे शुरू होते हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसमें दो तीन चीजों के बारे में पता करना है कि ये कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है। दूसरी बात ये पता करना है कि इसमें क्या कुछ दे रखा है। तीन चीजें ही होती है लेंस सूत्र में: दर्पण से दूरी u, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v, और उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो इसके अंदर दो चीजें आपको दे रखी होती है और तीसरी चीज इसके कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए हमें तरीका हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो एक तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहूलियत हो जाती है, दूसरा कि इन क्वेश्चनों को करने में ज्यादा समय लगता नहीं है, तीसरा इसमें फुल बटे फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास लेंस कौन सा है दिया गया हमें क्या है, दिया गया है हमें कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है जी। और आपको पता है कि अवतल लेंस के अंदर u, v और f तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो f का मान आप लगा दो यहां पे f माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, f यहां पे क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि बिंब मतलब वस्तु कितना सेंटीमीटर पर है, 15 सेंटीमीटर पर, तो u ऑलवेज नेगेटिव, u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है 15 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब की स्थिति, डिस्टेंस फ्रॉम लेंस एंड इमेज, तो वो कितनी है, वो हो जाएगी v, जिसको हम निकालेंगे। उसके बाद में मैग्निफिकेशन, आवर्धन कितना है, वो m, मैग्निफिकेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो चीजें दे रखी है उसको हम अच्छी तरह से बॉक्स में बंद कर लेते हैं और अब हम करते हैं इसको शुरू, इसको हल कैसे की। अब हमारे पास जब ये चीजें आ जाती है तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो देखिए अब हम लगाते हैं, शुरुआत करने के लिए हल करेंगे। तो देखिए हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूले से, लेंस सूत्र। ये हमारे पास लेंस सूत्र है, 1/में f बराबर 1/में v माइनस 1/में u। ये अपने पास लेंस सूत्र है। अब इस लेंस सूत्र में जहां पे जो दे रखा है f है, तो f की जगह f नहीं लिखना है, हम यहां लिखेंगे या करके 1/में माइनस का 30 और बराबर का निशान है, बराबर 1/में v। हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको वैसे के वैसे आप बना दो, माइनस का निशान 1/में u जो है आपके पास कितना है, माइनस के 15 है, तो इसको अलग से लगा लो। ये लो जी आपके पास माइनस का 15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मिलके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बराबर 1/में v प्लस 1/में 15। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिएगा हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1/में v, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, यहां पे इधर आके ये जो टर्म्स है वो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस।
तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं या -1/30 -1/15 बराबर में 1/v। तो अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये 15 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा -15 और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा 30 गुणा में 15। नीचे वाली रकम को नीचे वाली से गुणा करके आपको यहां लिखना है नीचे, यानी कि अपॉन में। तो इससे क्या होगी आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। आपको इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है। आप एलसीएम निकालो, उससे अच्छा है कि इस अंक को इससे गुणा कर दो सीधा। पहले ये होना चाहिए, उसके बाद में ये होना चाहिए, और बीच में जो भी साइन है वो लगा हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 30 गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर पास 15 बराबर किसका मान आ गया ये 1/v। एक जैसे साइन है माइनस के, तो एक जैसे साइनों को आप हमेशा जोड़ो चाहे। ठीक है। ये जुड़ने के बाद में आपके पास आ जाएंगे 45 30 इंटू में 15 बराबर 1/v। तो देखिए यहां पे बड़ा जो साइन है वो किस चीज का है माइनस का, और जो आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद में जो इनको जोड़ करने के बाद में जो आंसर लिखना होता है उस पे साइन या निशान वही लगाते हैं जो बड़ा है। इसमें बड़ा क्या है 45। वैसे देखें तो आंसर के अंदर एक जैसे साइन हमेशा जुड़ते हैं, तो आंसर में एक जैसे हैं तो आंसर में भी वही आएगा साइन जो दोनों में है। तो देखिए अब देखिए इस 15 को इससे काटा तो ये 3 पे कट गया, यहां भी ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 30। आप 3 को काटोगे 3 का पड़ा एक बार गया और 30 से काटोगे नीचे आ गया 10। हमारे पास या बराबर करके 1/v को अब इधर लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/10। ये रकम पलटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v का मान आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो v का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो v का मान आया है वो माइनस का कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये प्रतिबिंब बनेगा किधर की ओर। ये प्रतिबिंब बनेगा जिधर वस्तु रखी है, यानी कि जो अवतल लेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अब इसका आवर्धन ज्ञात करने के लिए ये जो यहां से है प्यारे बच्चों में मिटा रहा हूं, और आप लोग इन क्वेश्चनों को मैं तो कहता हूं अच्छी तरह से रिवाइज करें और अपनी कॉपी के अंदर इन क्वेश्चनों को करके रख लें ताकि आपको जब एग्जाम हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिएगा अब हम ज्ञात कर रहे हैं इसका मैग्निफिकेशन, जिसको हम m कहते हैं। इसका सूत्र है v/u। तो देखिए v का मान हमारे पास कितना है माइनस का 10 आया है, u का मान कितना था माइनस का 15 था। इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर 10 बचा तो 5 के पहाड़े से 2 बार गया और 5 के पहाड़े से 3 बार गया। हमारे पास 2/3। इसको अगर भाग करके देखें 3 को 2 से तो 0 लगा के अपनी तरफ से पॉइंट लगा दो और यहाँ पे चाहे कितनी 0 उतार सकते हो। एक 0 से अपना काम चल जाएगा। 6 बार पढ़ा तो 18 आ गया और 20 में से 18 गया, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है 0। इस टाइप से ही चलता रहेगा। तो हम इसको लगभग में 0.6, यानी कि अगर ये 100% है तो जो इमेज है वस्तु की अगर वो 100 है तो जो इमेज है वो 60% हाइट की या आकार की बनेगी। ये इसका जी आ गया अपने पास क्या आ गया इतना गुणा ये इसका क्या हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा करता हूं आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहां पे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो इस टाइप से है कि अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो लेंस की बिंब से दूरी u डिफाइन कीजिए। तो देखिए हमारे पास दिया गया क्या है? हमारे पास जो दिया गया है वो कैसा है? अवतल लेंस है, वो अवतल लेंस है। ठीक है जी। अब हमें और क्या दे रखा है? v हमें दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा है अवतल लेंस के लिए u, v और f तीनों के तीनों नेगेटिव ही लेने हैं। देखिए यहां पे लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस की 15 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना है u। ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिएगा अब हम हल करें, इसका सॉल्व करें, तो देखिए हमारे पास कौन सा सूत्र होगा? लेंस सूत्र है और लेंस सूत्र का मान है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए f का मान आप लगा दीजिए या करके 1/-15, ठीक है जी, और v का मान लगा दीजिए 1/-10 और जो कैलकुलेट करना उसको एज इट इज रख दीजिए। ठीक है। अब देखिएगा ये जो माइनस का 10 है ये इधर वाली साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके 1/10। इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में प्लस है। ये जो है 1/10 माइनस का इधर लिखा हमने। अब इधर को क्या है हमारे पास? 1/15 बराबर में 1 में क्या है? u। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आगे जो होगा या करके लिखिए आप। इसमें 15 का गुणा 1 से किया तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 10 का गुणा 1 के साथ 10 और बटा में आपको पता है 15 गुणा में 10 बराबर ये u का मान आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कि यहां पे आपके v माइनस का 15 है, f माइनस का 15 है। एक बार देख लीजिए बराबर का निशान है 1/v माइनस का 10 है माइनस 1/u। 1/u जो है सॉरी यहां पे हमने माइनस का 1/u नहीं लगाया। ये माइनस का चिन्ह हम भूल गए, आगे जाके गलती हो जाती। हम यहां पे लगाएंगे माइनस का 1/u। ठीक है जी। देखिए अब सुनिए। तो अब देखो आप यहां पे लिखो 15 में से 10 गए 5 बटा में 15 गुणा में 10 बराबर माइनस 1/u। 5 से इसको काटो तो 3, तो या बराबर ऊपर 1 लगा दो चाहिए 1/30 और माइनस 1/u। अब इसको रकम को पलटेंगे तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये ही कैलकुलेट करना था। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन अवतल लेंस पे आधारित। उम्मीद करता हूं आपको बहुत इजी टाइप से मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ लेंस की क्षमता। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो मिलते हैं इसी समय शाम को हम अपने न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह दोहरान करें
और मन से पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी ये एग्जाम के अंदर साइंस की स्कोरिंग के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये जो है मेरी एक छोटी सी भेंट आपको शायद आपके जीवन में काम आएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।